चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली में बनेगा आयुर्वेदिक अस्पताल। दिल्ली में एक नया आयुर्वेदिक अस्पताल बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तरी दिल्ली की महापौर रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि अस्पताल का निर्माण 2 वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। ये संस्थान आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा और पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचारों को बढ़ावा देगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे दिल्ली वासियों को आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर विकल्प मिलेगा। स्थानीय निवासियों ने परियोजना का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। नए साल से दिल्ली के 147 गांवों की बदलेगी तस्वीर। दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड ने 147 गांवों के विकास कार्यों के लिए 702 करोड़ रुपए की बड़ी राशि मंजूर की है। इस बजट से सड़क, गली, नाले, चौपाल, पार्क और ओपन जिम जैसी कई सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा। सबसे अधिक धनराशि नजफगढ़ क्षेत्र के ढांसा गांव को दी गई है, जहां व्यापक स्तर पर विकास परियोजनाएं संचालित होंगी। अधिकारियों का कहना है कि नए साल से कई गांवों की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। ग्रामीणों ने इसे लंबे समय से प्रतीक्षित विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है। 30 हजारी कोर्ट ने रोका संजय नगर में हरित क्षेत्र पर अवैध निर्माण। 30 हजारी कोर्ट ने संजय नगर के हरित क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने का कड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने एमसीडी को 17 नवंबर तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है, जिसमें ये स्पष्ट किया जाए कि अवैध निर्माण किस स्तर तक हुआ और इसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई। अदालत ने निर्देश दिया कि हरित क्षेत्र को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से बचाया जाए और भविष्य में नए निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए। स्थानीय लोगों ने इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन पर डीएमआरसी का बड़ा अपडेट। दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए विस्फोट के बाद एहतियातन बंद किए गए मेट्रो स्टेशन के सभी गेटों को दोबारा खोल दिया गया है। डीएमआरसी ने बताया कि जांच एजेंसियों की अनुमति के बाद सामान्य संचालन बहाल कर दिया गया है, जिससे पुराने दिल्ली के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। सुरक्षा कारणों से पहले यात्रियों को चांदनी चौक और लाल किला क्षेत्रों में आवागमन में दिक्कत हो रही थी। अब स्टेशन और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है, ताकि यात्रा बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से जारी रह सके। दिल्ली में मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थी बढ़े। दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों की संख्या अक्टूबर माह में बढ़ी है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अधिक घरों ने शून्य बिजली बिल का लाभ उठाया है, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है। योजना के तहत निर्धारित खपत सीमा तक बिजली बिल पूरी तरह माफ किया जाता है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिला है। अधिकारी बताते हैं कि लगातार बढ़ते लाभार्थी इस योजना की लोकप्रियता और उपभोक्ताओं की राहत को दर्शाते हैं। दमघोंटू हवा से नहीं मिल रही राहत। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण चरम पर है और औसत AQI 500 के करीब पहुंच चुका है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। अलीपुर क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषित दर्ज हुआ है, जहां हवा जहरीली होने से लोगों को सांस लेने में खासा तनाव हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार मौसम में ठंड बढ़ने और हवा की गति कम होने से प्रदूषकों का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की ओर से कुछ प्रतिबंध लागू किए गए हैं, लेकिन राहत अभी भी दूर है। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को घर के भीतर रहने की सलाह दी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पर्यटकों के लिए आज से खुलेगा लाल किला। दिल्ली में हाल ही हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा कारणों से बंद किए गए लाल किला परिसर को आज से दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त चेकिंग पॉइंट लगाए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए सुनहरी मस्जिद पार्किंग को उपयोग की मंजूरी भी मिल गई है, जिससे भीड़ मंथन आसान होगा। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए खुशखबरी। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ा फैसला लेते हुए ग्रामीण विकास बोर्ड ने 147 गांवों में कार्यों के लिए 702 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इस राशि से गांवों में सड़कें, गलियां, नाले, चौपाल तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सबसे अधिक बजट नजफगढ़ विधानसभा के ढांसा गाँव को मिला है, जहाँ बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए जाएंगे। ग्रामीणों ने इसे लंबे समय से प्रतीक्षित विकास योजनाओं के पूरा होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। दिल्ली एम्स ने मधुमेह से आंखों को होने वाले खतरे के बारे में दी चेतावनी। एम्स दिल्ली ने मधुमेह से होने वाली आंखों की गंभीर बीमारी रेटिनोपैथी को लेकर चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में लगभग 1.70 करोड़ लोग इस समस्या से प्रभावित हैं और कई मामलों में ये समय रहते पहचानी नहीं जाती। एम्स ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए सलाह दी है कि मधुमेह मरीज नियमित आंखों की जाँच करवाएं और ब्लड शुगर नियंत्रित रखें। समय पर पहचान और इलाज से रेटिना को होने वाले स्थायी नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है, जिससे दृष्टि सुरक्षित रह सकती है। दिल्ली में पर्यटकों के लिए फिर से खुला लाल किला। लाल किला सुरक्षा समीक्षा के बाद दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ब्लास्ट घटना के बाद परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है और प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। किले के अंदर और बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, ताकि भीड़ भाड़ के बीच किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटकों को अनिवार्य सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। इस कदम से दिल्ली में पर्यटन गतिविधियों के सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है।
दिल्ली में लग्जरी कार चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने लग्जरी कार चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी हकीम उर्फ मुल्ला को गिरफ्तार किया है, जो 30 से भी अधिक मामलों में शामिल बताया जा रहा है। उसके पास से चोरी की किया सेल्टॉस और ह्यूंडई अल्काज़र कारें बरामद हुई हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपने 2 अन्य साथियों के नाम बताए हैं, जिनकी तलाश जारी है। गिरोह दिल्ली और आसपास के इलाकों से महंगी गाड़ियों को निशाना बनाकर नकली नंबर प्लेट लगाकर बेच देता था। पुलिस अन्य चोरी की गाड़ियों की भी बरामदगी कर रही है। दिल्ली में एमसीडी पार्किंग में सालों से खड़े हैं सैकड़ों लावारिस वाहन। दिल्ली में एमसीडी की पार्किंगों में वर्षों से खड़े लावारिस वाहनों ने सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। शहर में एमसीडी की 400 से अधिक पार्किंग साइट्स में करीब 1500 ऐसे वाहन पड़े हैं जिनका कोई दावा करने वाला नहीं है। अधिकारियों का मानना है कि ये वाहन तेंदरवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होने की आशंका पैदा करते हैं। ठेकेदार पुलिस को इसकी जानकारी देते रहे, लेकिन कार्रवाई न होने से स्थिति जस की तस है। एमसीडी की निविदाओं में सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल न होने से स्थानीय निवासी भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दिल्ली के एक व्यापार मेले में सैनिकों के लिए आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट का प्रदर्शन। दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मेले में सैनिकों के लिए विकसित नई आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट का प्रदर्शन किया गया। ये जैकेट हल्की, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ उच्च सुरक्षा प्रदान करने वाली बताई गई। डेमो के दौरान इसकी क्षमता विभिन्न प्रकार की गोलियों और विस्फोटों के खिलाफ प्रदर्शित की गई, जिससे दर्शक प्रभावित दिखे। विशेषज्ञों ने बताया कि ये जैकेट आधुनिक युद्ध परिस्थितियों में सैनिकों की सुरक्षा को और मजबूत करेगी। सेना और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने भी प्रदर्शन का निरीक्षण किया और इसकी प्रभावशीलता की सराहना की। दिल्ली में रंगदारी के लिए रेस्टोरेंट पर हुई फायरिंग। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव क्षेत्र में रंगदारी वसूली के लिए एक रेस्टोरेंट पर की गई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 नाबालिगों सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हथियार और वाहन बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया कि ये गैंग योगेश शर्मा नाम के एक अपराधी के लिए काम करता था, जो सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिगों को अपराध में शामिल करता था। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र पहुंची एनआईए। दिल्ली विस्फोट मामले की जांच के दौरान एनआईए वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र पहुंची, जहां संदिग्ध आतंकवादी उमर नबी के देखे जाने की सूचना मिली थी। टीम ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और एक चाय विक्रेता से पूछताछ की, जिसके पास उमर नबी कथित तौर पर रुका था। चाय वाले ने बताया कि अधिकारियों ने उसे एक मास्क पहने व्यक्ति की तस्वीर दिखाई और उसके बारे में जानकारी पूछी। जांच एजेंसी ने इलाके में गतिविधियों की निगरानी बढ़ा दी है और अन्य सुरागों की तलाश जारी है। दिल्ली में एमसीडी और डीएमआरसी की पार्किंग में लावारिस वाहन। दिल्ली में एमसीडी और डीएमआरसी दोनों की पार्किंगों में वर्षों से खड़े लावारिस वाहनों ने सुरक्षा चिंताएं गहरा दी हैं। हालिया दिल्ली विस्फोट के बाद इन पार्किंग स्थलों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। पार्किंग ठेकेदारों का कहना है कि वे पुलिस को सूचना देते हैं, लेकिन कार्रवाई न होने से वाहन हटाए नहीं जाते। एमसीडी अब निविदाओं में सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल करने की तैयारी में है, ताकि पार्किंगों को सुरक्षित बनाया जा सके और संभावित खतरों को रोका जा सके। धमाके के बाद बंद पड़ा लाल किला से पर्यटकों के लिए फिर से खुलने को तैयार है। हाल ही में धमाके के बाद सुरक्षा कारणों से बंद किए गए लाल किले को एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा समीक्षा पूरी कर परिसर में सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी है। पर्यटकों को प्रवेश से पहले सख्त सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना होगा। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा इंतजाम पहले से मजबूत किए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस कदम से पर्यटन और व्यापारी दोनों को राहत मिली है। दिल्ली धमाके के बाद बंद पड़े नेताजी सुभाष मार्ग और मेट्रो स्टेशन फिर से खुल गए। दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुरक्षा कारणों से बंद किए गए नेताजी सुभाष मार्ग और आसपास के मेट्रो स्टेशनों को फिर से खोल दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके की जांच पूरी कर संचालन बहाल करने की अनुमति दी। धमाके के निशान देखने के लिए राहगीर बड़ी संख्या में रुके और घटना को लेकर उत्सुक दिखाई दिए। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।